हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फ्लेक्सिबल बजट का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में फ्लेक्सिबल बजट हमने किया था। फ्लिकर हो रहा है, चलो ठीक है। नहीं, बात तो सही। छोटा डॉन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है इंफॉर्मेशन एट 50% कैपेसिटी प्रिपेयर फ्लेक्सी बजट एंड फोरकास्ट द प्रॉफिट एंड लॉस at 60, 70 and 90% capacity. Will rise by 10% between 60, 70 and 90. Will rise मतलब कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। मैं क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग लग रहा है मेरे को। From the following information at 50% capacity is given, prepare flexible budget and forecast the profit or loss at 60%, 70% and 90% capacity, comma, will rise by 10% between 60%, 70% and 90% capacity. ऐसा ही कुछ लिख के दिया है, बराबर है। फिर expenses at 50% capacity is given, सारे expenses दिए हैं। It is estimated that fixed expenses will remain constant at all capacity. Semi-variable expenses will not change between 45 and 60 capacity. Between 45 and 60, capacity will rise by 10% between 60 and 75 capacity. Further increase of 5% when capacity crosses 75%. Estimate the sales at various level of the capacities are 60% sales, 70% sales, 90% sales दिया है। मतलब सेल्स दिया है 60%, 70%, 90% का, और एक्सपेंसेस दिए गए फिक्स अलग करना है, वेरिएबल अलग करना है। सेल्स माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट। बस इतना ही कंसेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल, टोटल करोगे तो टोटल एक्सपेंसेस। प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है और अपने को सेल्स दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली हम फाइंड करेंगे। 50% दिया हुआ है, 60, 70, 90 फाइंड करना है, बराबर। चलिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस के अंदर पहला दिया है सैलरी 50,000, शायद इधर प्रिंटिंग में ऊपर नीचे हुआ है, यस जो भी है देखना जरा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस पहला है सैलरी 50,000, उसके बाद रेंट है 40,000, डेप्रिसिएशन समझ में, एडमिन एक्सपेंसेस 70,000, बराबर है। अरे यस, कहीं पे भी यूनिट्स आपको दिया नहीं है, कॉस्ट ही दिया है, बराबर है। आगे वेरिएबल एक्सपेंसेस में मटेरियल का एक्सपेंसेस है 2 लाख, लेबर है 2,50,000, अदर है 40 और कुछ नहीं। सेमी वेरिएबल में रिपेयर्स है 1 लाख, फिर इनडायरेक्ट लेबर है 1,50,000, अदर है 90 और कुछ है क्या नहीं। टोटल कर लेते हैं, जरा देखते हैं टोटल कितना आता है। कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो फटाफट से टोटल करेंगे। 90, 60, 1, 50, 1, 50, 70, 1, 50, 70, 2, 20, 2, 20, 4, 20, 4, 6, 20, 6, 70, वाओ 10,50,000। ये समझा या बाउंसर गया? इतना समझा है, पक्का समझा है। अब 60% पे जाते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड ही रहेगा, 50, 40, 60, 70, बराबर है। वेरिएबल एक्सपेंसेस बदलेगा। अगर 50% के लिए मटेरियल 2 लाख है तो 60% के लिए मटेरियल कितना? तो 2 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 50 करोगे, कितना आएगा? 2,40,000। क्या क्वेश्चन में यूनिट्स तो दिया नहीं है, वेरिएबल बदलता है, जितना यूनिट उतने का, मतलब ये 50,000 50% का ही खर्चा है ना। एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी है, बट फिक्स तो फिक्स ही रहता है, उसको 50, 60, 80 से कोई लेन देन होता नहीं है।
तो वेरिएबल बदलेगा लेकिन फिक्स बदलेगा क्या? नहीं, इसलिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस सेम है बट वेरिएबल विल चेंज। ऐसा कहाँ बोला है कि वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है? वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है? रेट पर यूनिट पे। क्या मुझे यहाँ पे यूनिट्स दिया है? नहीं दिया है, यूनिट्स नहीं दिया है, बट वेरिएबल तो डिपेंड करता है यूनिट्स पे, तो इसका रेट पर यूनिट मालूम होना चाहिए। अब रेट पर यूनिट मालूम नहीं है तो मैंने ये किया कि भाई ये जो 2 लाख है वो कितने परसेंट खर्चे? 50% खर्चा है, तो 50% का ही खर्चा है ना, तो 1% का खर्चा कितना? अगर 1% का मालूम है तो 60% का भी निकाल सकते हो। तब हम 50 इतना है तो 1 कितना, उससे अच्छा मैंने डायरेक्टली कितना कर दिया? 60%। अभी समझा? समझ में आया? इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 लाख 50% तो 60% कितना है? मल्टीप्लाई किया आपको है 2,40,000। सेम 2,50,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 50। राइट नहीं गया? 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, करो कितना आ रहा है? समझ में आया? सेमी वेरिएबल के ऊपर एडजस्टमेंट था। सेमी वेरिएबल के बारे में क्या बोला है? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45 एंड 60। समझ में आया? कैपेसिटी। फिर बाद में बोला है राइज बाय 10% बिटवीन 60 एंड 75। यहाँ पे 60 बोला, यहाँ पे 67 फिर बोला, मतलब यहाँ पे 59% तक ले लो, या इधर 60 लोगे तो यहाँ पे 61% से ज्यादा लोगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 45 to 60% कोई चेंजेस नहीं है। 60 से 75 बोला है, मतलब 60 नहीं 61% पकड़ लो, तो 60 तक कोई चेंज करने की जरूरत, 61 पे चेंज करेंगे। एक अजम्पशन वो हो सकता है। दूसरा, इधर 59 तक लो तो 60 इधर लो। दोनों अजम्पशन समझ में है क्या बोल रहा हूं? मतलब आप दो चीज कर सकते हो, एक 45 to 60 के केस में 45 to 59, दूसरा 60 to 75, एक तरीका, और एल्स 45 से 60 एंड देन 61 to 75, ये दोनों तरीके राइट है। क्लियर हो गया? क्योंकि स्पेसिफिकेशन नहीं है, दोनों एंड टू एंड है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो ये 45 to 60 में कुछ भी चेंज नहीं, लेकिन 60 से 75 के बीच में तो 10% एंड फर्दर 5% व्हेन कैपेसिटी क्रॉस 75%। समझ में आया? मतलब यहाँ पे 75 तक लेना है, इसलिए यहाँ पे 60 तक लेना है, यहाँ पे 61 ले लेंगे। समझाइए? तो इस केस में सेमी वेरिएबल 60 है, तो 60 पे सेमी वेरिएबल तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा? 1 लाख ही रहेगा, 1,50,000 ही रहेगा, 90,000 ही रहेगा। समझ में आया क्या? तो इस हिसाब से आप टोटल मार लेंगे, कितना है? कितना? 148 बोल रहा था तो 11,48,000 टोटल एक्सपेंसेस। समझ में आया ये? छोटा डॉन समझा? 70% पे जाते हैं। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, सेल्स के बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। अरे हाँ, वेरिएबल बदलेगा। 2 लाख 50% तो 70% कितना? तो 2 लाख इंटू 70 डिवाइडेड बाय 50, 7 लाख, सॉरी 2,80,000 बराबर बराबर, हाफ कर दिया मैंने। क्लियर है? इधर समझा? अब यहाँ पे आऊंगा तो सेमी वेरिएबल बदलेगा, क्योंकि वो 70% पे आ गया, तो 10-10% बढ़ेगा। 1 लाख था, 10% मतलब 1,10,000, 1,50,000 मतलब 1,65,000, 90 मतलब 99। 10% क्यों इंक्रीज किया? समझा? अब टोटल मारेंगे 12,80,000। ये समझ में आया क्या? अब वापस से फिक्स ही रहेगा। वेरिएबल 2 लाख 50% तो 90% कितना? समझा? ये समझा है? 2,50,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 50, 40 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है। अब इसने बोला था कि अगर 75% के ऊपर इंक्रीज होता है, फर्दर इंक्रीज कितना होगा? 5%, मतलब 10 तो था ही और 5% मतलब 15%, 5% नहीं। तो 1 लाख का 15% मतलब 15,000, 1,15,000। 5% नहीं बढ़ाने का है, 15% बढ़ाना है। 1,50,000 का 15% कैलकुलेट करोगे
90 का 15% कैलकुलेट, समझ में आ गया? सेमी वेरिएबल समझा? तीनों को ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल्स दिया है, दिया है, दिया है। तो सेल्स दिया है 11 लाख, 13 लाख 15,000। कॉस्ट मालूम है, प्रॉफिट, कॉस्ट मालूम है, प्रॉफिट, कॉस्ट मालूम है, प्रॉफिट। अरे समझा? इधर लॉस हो रहा है, इधर 20 प्रॉफिट, इधर 7, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो इधर ही हो रहा है। तो कौन सा सजेशन रहेगा? 70%। समझ में आ गया क्या? सजेशन लिखा नहीं है बट आपको लिखना है वही सेम चीज। समझा? वेरिएबल, फिक्स वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करते? डिपार्टमेंट टेक इंडिया कंपनी अटेंड अ सेल्स ऑफ 6 lakhs at 80% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी। एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो 80% का दिया है। अपने को ड्रॉप फ्लेक्सिबल बजट, ड्रॉप फ्लेक्सी एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट ऑपरेटिंग एट 70%, 90%, 100%, 110% और नॉर्मल कैपेसिटी 70, 80, 90, 100, 110। और अपने को जो इन्फॉर्मेशन दिया वो कितने परसेंट कैपेसिटी का दिया है? 80%। 80 का दिया है, 70, 90, 100, 110 का बनाना है। ठीक है, चलिए अगर ये एक्सपेंसेस की बात करूं, ऑफिस सैलरी ये तो फिक्स खर्चा होता है, फिक्स एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स बोला हुआ है, तो जैसे जैसे सेल्स होगा वैसे वैसे एक्सपेंसेस आएगा, मतलब ये वेरिएबल हो गया। अरे हाँ, डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, रेंट रेट फिक्स होता है। सेलिंग कॉस्ट के बारे में सैलरीज, ट्रैवलिंग, सेल्स, जनरल, ये सब सेल्स पे डिपेंड है, मतलब वेरिएबल हो गया, क्योंकि सेल्स कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, सेल्स तो बदलने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन में वेजेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, रेंट फिक्स है, बट यहाँ पे 1% ऑफ सेल्स बोल दिया तो अपन उसे वेरिएबल में डाल सकते हैं। बट क्वेश्चन में बोला है ड्रॉप फ्लेक्सी एडमिन बजट, सेलिंग बजट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, मतलब सबके लिए अलग अलग हेडिंग बनाना है। तो सबसे पहला सेल्स, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉस्ट। सेल्स में ये सब चीजें माइनस करते जाओ तो आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स और वेरिएबल हेडिंग नहीं डाला है, एडमिन एक्सपेंसेस डाला है, सेलिंग एक्सपेंसेस डाला है, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे फिक्स और वेरिएबल नहीं, जो एडमिन से रिलेटेड है वो एडमिन में डाल दो, जो सेलिंग से रिलेटेड है वो सेलिंग में डाल दो, जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है उसे डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेल्स कितना दिया है? 6 लाख रुपए। कितने परसेंट कैपेसिटी पे? तो अगर 80% कैपेसिटी पे 6 लाख हो रहा है तो 70% कैपेसिटी पे कितने का सेल्स होगा? 5,25,000। समझा ये? हाँ। अभी एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन ऑफिस सैलरी कहाँ जाएगा? एडमिन एक्सपेंसेस में 90,000 फिक्स रहेगा। जनरल एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स बोला है, जनरल एक्सपेंसेस मतलब एडमिन एक्सपेंसेस। हाँ, सेल्स कितना है? 5,25,000, इसका कितना परसेंट? 2%। निकालो 5,25,000 का 2%, 10,500 आ गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन एडमिन एक्सपेंसेस में ही जाता है, फिक्स है 7,500। रेंट एडमिन एक्सपेंसेस में जाएगा 8,750। अरे समझा? सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस है, सैलरीज ये सब सेलिंग में है। डिस्ट्रीब्यूशन जनरल एक्सपेंसेस, सर डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, मतलब इधर इतना ही है, और कुछ है क्या? सेलिंग कॉस्ट में आ जाता हूं, सैलरी 8% ऑफ सेल्स, 5,25,000 का 8%। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स, 10,500। सेल्स ऑफिस 1%, 5,250। जनरल एक्सपेंसेस, बाकी तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में वेजेस आ गया, रेंट 1% आ गया, अदर एक्सपेंसेस 4%। इजी। अब टोटल कर लेते, तो इसका टोटल 5,25,000 में से, सॉरी इसका टोटल ही मारा है 10, 1 लाख, इसका टोटल 1,16,750, इसका टोटल ले लो 63 और इसका टोटल है 41। अब क्या करना है? तीनों टोटल करोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा 1,16,750, 63,000, 41,250, टोटल कितना? 2,21,000।
5,25,000 में 2,21,000 माइनस करोगे, ये आपका प्रॉफिट है। समझ में आया? तो ये मैंने 70% बनाया। 80% तो अपने को दिया है 6,90,000। 6 लाख का 2% 12,000, 7,500, 8,750 बराबर है। सैलरी 8% मतलब 6 लाख का 8%, 6 लाख का 2%, 6 लाख का 1%, 6 लाख का 1%, ये 15,000 1% एंड 4%। टोटल क्योंकि 80% का इंफॉर्मेशन दिया है। हाँ बोलो तो सही। वेरी गुड। अब इसका जवाब मिल गया? क्या बोलूं? मैं मिला जवाब के नहीं मिला है? मैं देता हूं। मैंने ये जगह भाड़े पे लिया। सुन ये जगह मैंने भाड़े पे लिया। सामने वाले ने बोला सर 5,000 भाड़ा है। मेरा ठीक है। अब 5,000 भाड़ा है, मैंने काम 50% ही किया है। मैंने 50% काम किया है, 50% रेंट दूं, चलेगा क्या? वो क्या बोलेगा? रेंट तो पूरा दे, तू कितना भी काम कर, तू 50% कैपेसिटी पे काम कर, 80% कैपेसिटी पे काम कर, 90% कैपेसिटी पे काम कर, जो मेरा भाड़ा है वो तो तेरे को फिक्स है, वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ या नहीं? तो भाड़े को अपन 50-60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? डेप्रिसिएशन डिसाइडेड भाई 10% हर साल देने का है। जितना मंथ यूज करेंगे उतना डेप्रिसिएशन देंगे। वेजेस में फुल अमाउंट दे दिया है भाई। वेजेस का 15,000 फिक्स बोल दिया है। वेजेस का अमाउंट क्यों दिया है? क्योंकि उधर स्पेसिफाई था इट इज वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहाँ पे स्पेसिफाई किया है फिक्स और वेरिएबल, ऐसा कुछ किया है नहीं। तो जो अमाउंट दिया है उसे हमने क्या अज्यूम किया है? फिक्स। और जो परसेंटेज में दिया उसे वेरिएबल रखा है। अभी समझा? गुड। आ जाते हैं 90% पे। बट उसके लिए टोटल कॉस्ट निकाल लिया, 6 लाख में से इसको माइनस किया, अपना प्रॉफिट निकाला। समझा ये? 90%। अब 90% सेल्स कैसे? 6 लाख 80%, तो 90% कितना? तो 6 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाय 80 कितना आ रहा है? 675। अब ऑफिस फिक्स ही रहेगा। जनरल एक्सपेंसेस 2% मतलब ये वेरिएबल हो गया ना, इसलिए 6,75,000 का 2% निकाला 13,500। डेप्रिसिएशन फिक्स, रेंट फिक्स। समझ में आ रहा है? फिर सेलिंग सैलरीज परसेंटेज पे मतलब वेरिएबल हो गया। परसेंटेज मतलब वेरिएबल, परसेंटेज मतलब वेरिएबल, परसेंट मतलब वेरिएबल। समझ में आ रहा है? वेजेस अमाउंट दिया तो फिक्स है, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज दिया है। टोटल 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 तीनों का टोटल, तीनों को ऐड करो, टोटल कॉस्ट 6,75,000 में से ये कॉस्ट माइनस करो, आपको मिल जाएगा। अमाउंट में कुछ गड़बड़ रहेगा तो कर लेना, बट कंसेप्ट क्या है वो बता रहा हूँ। ठीक है क्या? 100% पे जाते हैं तो 6 लाख 80% तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या हो गया भाई? यही पढ़ा रहा था ना? समझ में आया क्या करना है? अभी 100% कैलकुलेट कैसे करोगे? 6 लाख अगर 80% है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? 7 लाख। वेरी गुड। समझाइए? जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा, बाकी सेल्स पे डिपेंडेंट है, तो 7,50,000 का 2% 7,500, 8,750 सेम ही रहेगा। समझाइए? नेक्स्ट 8% ऑफ सेल्स 2%, 1%, 1% बराबर है। नेक्स्ट वेजेस 15,000 फिक्स है, 1% एंड 4%। तीनों को ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट सेल्स से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट। अभी 110%, तो 750 मतलब 8,25,000 हो जाएगा। 90 फिक्स ही रहेगा, 2% निकाल लो, 7.5 फिक्स, 8,750 फिक्स है। समझा ये पॉइंट? पक्का? 8%, 2%, 1%, 1%, 15,000, 1% एंड 4%, तीनों को ऐड करो, टोटल एंड। अब मुझे बताओ कि भाई सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैंने कमाया किधर? 110% पे। कॉस्ट की बात करूंगा तो टोटल कॉस्ट 221, 223, 249, 263, 270, सब में कॉस्ट भी बढ़ते गया तो प्रॉफिट भी आते गया।
बराबर है, मतलब जितना कॉस्ट उतना ही परसेंटेज भी है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो 110 पे करोगे यू विल बी अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। बट इधर ऐसा कुछ ओपिनियन पूछा नहीं था, इधर सिर्फ बाइफर्केशन पूछा था। समझा है? बोल। सर वो ऐसा क्वेश्चन आएगा एडमिन सेलर बोला है तो दिया है। अगर तो वो बाइफर्केशन वो देंगे क्वेश्चन। हाँ 90% तो देंगे, क्योंकि कुछ अलग करके देंगे तो वो लोग प्रेजेंटेशन भी देंगे उसका, देंगे ही ना। नहीं तो इसका फ्लेक्सी बजट में क्या है, फिक्स और वेरिएबल ही है। फ्लेक्सिबल बजट में फिक्स एक्सपेंसेस वेरिएबल एक्सपेंसेस ये दो ही चीज है। जो फिक्स है वो फिक्स में, जो वेरिएबल है वेरिएबल में ही लिखना है। बट अभी आपको इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिवाइड भी किया है, यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला है बट ये पूरा एडमिन हो गया। फिर यहाँ से सेलिंग कॉस्ट आ गया, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, हेडिंग लिख के दिया आपने को। समझ में आया? हाँ अरे लिख के देंगे, नहीं लिख के देंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होएगा। ठीक है चलिए, तो फिर आज का क्लास इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।